वीडियो में हम देखेंगे कि हम वो क्यों सोचते हैं जो हम सोचते हैं। बहुत सारे लोग, हम सभी ये सुनते हैं ना कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और अब तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी पता है। हम दिन रात इस चीज़ को सुनते आते हैं, मगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो हम कैसे उसको पकड़ें या कैसे समझें। और हम सभी को ये बात भी मालूम है कि हमें एक दिन में 50 से 60,000 थॉट्स आते हैं, और हम उन 50-60,000 थॉट्स के अंदर इतने दबे हुए हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग एज वेल। उनकी तो प्रॉब्लम और भी बड़ी है। सो हाय, दिस इज अवीशा अवस्थी। आज इस वीडियो में हम 3 ऐसी चीजें समझेंगे जिनकी वजह से ये पर्टिकुलर विचार, ये पर्टिकुलर थॉट आपके दिमाग में आता है, और जब हम उन 3 रीजंस को समझ लेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, उनको बदल पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द 3 मेन रीजंस ऑफ व्हाई वी थिंक द वे वी थिंक। सो द नंबर 1 रीजन ऑफ आवर थॉट्स इज द बिलीफ दैट वी होल्ड। हमारी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके बारे में हमारे दिमाग में कुछ भी विचार चल रहे हैं या हम रिएक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा बिलीफ क्या है, हम क्या उन चीजों के बारे में धारणाएं रखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी की लड़ाई हो गई, किसी ने चोरी करा, किसी ने झूठ बोला, या किसी ने कोई पर्टिकुलर वे में बिहेव करा, हमें बुरा लगता है। हम उसके मन में उस इंसान के प्रति कई सारे विचार दिन रात सोचते रहते हैं, जिसको हम सेल्फ टॉक कहते हैं। हमारे मन में वो विचार चलते हैं, हम ही कहते हैं और हम ही सुनते रहते हैं। तो हम वो क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये धारणा है कि ये सही है, ये गलत है, और उन धारणाओं के आधार पे, उन बिलीफ सिस्टम्स के आधार पे वो सारे विचार चलते हैं। अब ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से आए, ये धारणाएं कहाँ से बनी? ये बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे बचपन से, और हमारे अभी तक के जो भी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी, हमें किसी ने कुछ सिखाया है, हमारे पेरेंट्स का कोई पर्टिकुलर बिहेवियर था, हमारे टीचर का कोई बिहेवियर था, या ऐसे कोई लोग जिनके संग हमने ज़्यादा समय बिताया, उन सारी चीज़ों की वजह से हमारे ये बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं। अब आप इसी वक्त एक ऐसा विचार सोचिए या अपने दिमाग में लेकर आइए जिसे आपको लगता है कि आप कई बार उस बारे में सोचते हैं, पर आप सोचना नहीं चाहते। ये किसी इंसान के प्रति आपका रिजेंटमेंट या गुस्सा भी हो सकता है, या आपके खुद के प्रति, जैसे मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, या मुझे काश मैं ये कर पाती, या काश सामने वाला इंसान ये चीज को समझ पाता, काश उसके अंदर ये समझ होती। ऐसे कोई भी विचार जो आपको ऐसा लगता है आपके दिमाग में कई बार आते हैं और आप उसे हटाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करिए अगर आप समय लेना चाहें, और आप इस बारे में सोच। अब मैं ये समझती हूँ कि आपने वो विचार ढूंढ लिया है। अगर आपने विचार ढूंढ लिया है, अब आप इसके पीछे अपने बिलीफ सिस्टम्स को ढूंढिए कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मैं ऐसी क्यों सोचती हूँ। क्या मैंने मेरे घर में इस तरीके के बिलीफ सिस्टम को देखा? क्या मुझे किसी ने कुछ बताया तो मेरा ये बिलीफ सिस्टम बन गया? और आप इस तरीके से अपने बिलीफ सिस्टम को ढूंढिएगा। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर इंसान के कोई पर्टिकुलर बिहेवियर आपको ना पसंद है, और आप मन ही मन उस पर क्या बोलना चाहिए कुड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, या एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि ये इंसान, और वो माइंड मूवी आपके दिमाग में दिन रात चल रही है, और आपको पता है कि वो एक नेगेटिव थॉट है, क्योंकि उसके सोचने के बाद आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा कोई विचार है, तो उसके पीछे जब हम बिलीफ सिस्टम, हमारी धारणाएं ढूंढेंगे, तो वो ये हो सकती है कि हो सकता है कि हमने हमारे पेरेंट्स को ये बोलते सुना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? या हम किसी के साथ ऐसा नहीं करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसा हम करते हैं सामने वाला भी वैसा ही करेगा। या आपको ऐसा लगता है कि आपके टीचर ने, या किसी फ्रेंड ने, या किसी बड़े ने जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उसने आपको ऐसा बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। या आपने किसी को पर्टिकुलर बिहेव करते हुए देखा, और आपने देखा कि उसका परिणाम अच्छा नहीं था, तो आपके मन में ये बिलीफ सिस्टम बन गया कि ये नहीं होना चाहिए, राइट? आप उस बिलीफ सिस्टम पर पहुंचिए, और जब आप उस बिलीफ सिस्टम पर पहुंच जाए, अब आपका ये काम है कि आप उस बिलीफ सिस्टम से पूछिए कि क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या ये बात सही है। दूसरी चीज दोस्तों, आप ये चीज समझिए कि ये आपका बिलीफ सिस्टम है, तो सही गलत आप अपने पर्सपेक्टिव से डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सही गलत, ये सारी चीजें तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, और हो सकता है कि आपका सही यूनिवर्सल सही भी हो, पर उस इंसान के दिमाग में तो शायद सही नहीं है। कहीं ना कहीं हम ऐसे विचार को सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे किसी बिहेवियर को सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम उस पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम के आधार पे सोच रहे हैं। अब आप समझ पा रहे हैं, अगर हम
थोड़ा सा अवेयर होकर उस बिलीफ सिस्टम को समझ पाए कि ये बिलीफ सिस्टम मैं नहीं हूँ, ये बिलीफ सिस्टम शायद मेरे पेरेंट्स हैं, ये बिलीफ सिस्टम शायद मेरे फैमिली का है या मेरे टीचर का है, और इस बिलीफ सिस्टम की वजह से मैं ये नेगेटिव थॉट सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो आपके अंदर ये पावर ज्यादा आएगी कि आप उस बिलीफ सिस्टम को बदल सकें, और आप खुद से भी बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये विचार, ये बिलीफ सिस्टम जगा रहा है। सो या तो आप उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का प्रयास करिए या उस बिलीफ सिस्टम के आधार पर उन थॉट्स को छोड़ने का प्रयास करिए। नाउ द सेकेंड रीजन, जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से आप ये पर्टिकुलर विचार सोच रहे हैं, वो है द कंटेंट दैट यू आर कंज्यूमिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम पीपल अराउंड यू, फ्रॉम द बुक्स दैट यू रीड, फ्रॉम द ऑफिस और इंस्टीट्यूट और कॉलेज और स्कूल और वेरेवर यू आर गोइंग। हम आजकल हर जगह इंफॉर्मेशन, कंटेंट बिखरा पड़ा है, और हम जाने अनजाने हमारे सबकॉन्शियस में उस कंटेंट को डाल रहे हैं। तो आप जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं, जिस प्रकार के लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, जिस प्रकार के गाने सुन रहे हैं, जिस प्रकार की किताबें पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार की मूवीज, टीवी सीरीज देख रहे हैं, उनका प्रभाव आपके सबकॉन्शियस पे पड़ता है, और वो एक बहुत बड़ा आधार होते हैं आपके विचारों के। आपको पता भी नहीं चलता कि क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में बैठे हैं। इट इज जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो आपके बिलीफ सिस्टम्स भी बना रहे हैं, और जो आपने कंटेंट कंज्यूम करा है वो आपके माइंड के अंदर है, उसके आधार पे ये विचार बनते हैं। तो आपका जो कंटेंट है, जो आप सोशल मीडिया पे, आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नहीं, बस मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, और कई लोग ये सोचते हैं कि बस मैं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अरे ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपना दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट कर रहे हो, और उसके बाद आने वाले जो विचार पैदा होंगे उससे, अगर वो गलत हुए तो जिंदगी का बहुत सारा टाइम और उन विचारों की वजह से जो परिणाम आएंगे, वो परिणाम की वजह से आपकी जिंदगी में जो होगा वो। सो एक छोटा सा कंटेंट जो आप कंज्यूम करते हैं, वो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके सबकॉन्शियस में जाके कितना बड़ा रिजल्ट ला सकता है। कई बार मेरे काउंसलिंग सेशंस में जब हम ये बिलीव्स और कंटेंट पे काम करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि कहीं एक छोटी मूवी, कहीं किसी दोस्त का कुछ कह देना, कहीं कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे कोई पर्टिकुलर टाइप के पोस्ट दिखना, वो हमारे मन में कुछ धारणाएं या विचार पैदा करते हैं, और वो हमारे रिश्तों में आके दरार डाल रहे हैं। एंड ट्रस्ट में, ये चीजें हमें पता भी नहीं चलती हैं, नहीं हमें पता भी नहीं चल रही है, इतने जल्दी, इतने सेकेंड्स में हो जाती हैं, ये रिएक्शंस हमारे सबकॉन्शियस से इतने जल्दी आ रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। सो इन चीजों को अब अगर आप जान गए, द कंटेंट दैट यू कंज्यूम शुड बी सिलेक्टिव। आप उन चीजों को चूज करिए कि क्या ये पर्टिकुलर चीज मेरे अंदर सही इंफॉर्मेशन डाल रही है, या क्या मुझे इसकी जरूरत है, और क्या मेरे जिंदगी में, मेरी फैमिली में, मेरे काम में, मेरे ड्रीम्स, मेरे गोल्स में इसका कोई औचित्य है। अगर है तो आप उसको कंज्यूम करिए, और नहीं है तो प्लीज बी अवेयर और उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके विचारों को बहुत प्रभावित कर रहा है। नंबर 3, द थर्ड थिंग इज योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने जिंदगी में अभी तक करे, उन पर आधारित आपके विचार चल रहे हैं। जैसे आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जिसमें आपको बहुत दर्द हुआ, आपको बहुत बुरा लगा, किसी ने आपको धोखा दिया, तो आज सिमिलर सिचुएशंस पर आपके विचार उन एक्सपीरियंस पे के आधार पर आएंगे। तो ये 5 जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और कई बार दोस्तों हम लॉजिकली, रैशनली, प्रैक्टिकली और कॉन्शियसली इस चीज को समझते हैं कि ये सही है, ये गलत है, पर वो एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस में अगेन इतने डीपली बैठे हुए हैं कि हम रिएक्ट करते टाइम या विचार करते टाइम उन्हें नहीं समझ पाते। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये सारे जो विचार हमारे दिमाग में, जो 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं, वो इतने फास्ट फॉरवर्ड और इतने जल्दी होते हैं कि हमें उनको चूज करने का टाइम नहीं मिल पाता। बशर्ते हम अगर रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारी अवेयरनेस ज़्यादा है, हम माइंडफुल हैं, तो हमें पता चलता है। अदरवाइज ये 3 फैक्टर्स को अगर आप डिटेल में समझ गए और आपने इनको इवेल्युएट करा, तो उस समय उन विचारों को आप बहुत बहुत ज़्यादा कम कर पाएंगे। तो हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनके आधार पर हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस से ऑटोमेटिकली थॉट्स आ जाते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के पास ऑलरेडी है, हमारे माइंड के पास रजिस्टर्ड है, तो उसके अनुसार ये थॉट्स आते हैं। अब अगर आप वो पर्टिकुलर थॉट को लिख चुके हैं या उसको पहचान चुके हैं, जैसे आप बदलना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मन में एक गिल्ट या सेल्फ ब्लेम या मैं खराब हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ टाइप के थॉट्स चल रहे हैं, तो आप ये समझने की कोशिश करिए इन 3 कारणों के अंदर कि क्या ये बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं। अगर है तो ये कहाँ से आया और इसे कैसे हटाया जा सकता है। नंबर 2,
अगर ये आपके किसी कंटेंट की वजह से आया, आपके दोस्त की किसी बात, सोशल मीडिया, किसी किताब, तो उसको एनालाइज करिए और अगर वो आपकी लाइफ में अभी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डाल रहा है, वो नेगेटिव है, तो हटा दीजिए कि जस्ट मैंने कंटेंट कंज्यूम किया था, मैंने कोई चीज सीखी थी, उसके वजह से मैं ये विचार कर रही हूँ, तो अब मैं इसके हटाना चाहती हूँ। सो यू चूज इट प्रायर टू द सिचुएशन। उस थॉट के आने के पहले ही अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन करना चालू कर दिया, तो वो विचार बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तीसरी चीज थी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो पास्ट में क्या हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा, क्या किसी ने हमसे ऐसा कुछ कहा, या क्या हमारे मल्टीपल ऐसे कोई फेलियर्स रहे जिसके वजह से ये हमारी सेल्फ इमेज या सेल्फ कॉन्सेप्ट बना। इस पर्टिकुलर 3 पॉइंट्स के एनालिसिस के बाद आप उन विचारों को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे और बदल पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन 3 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। एंड आई पर्टिकुलरली बिलीव कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा, सो दैट आई नो योर व्यूज ऑन दिस इंफॉर्मेशन, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिन्हें ऐसा लगता है कि ये काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।